क्या आपने कभी उस औरत की आंखों में छिपी थकान को पढ़ा है, जो आपके उठने से पहले जाग जाती है और आपके सोने के बाद चैन की सांस लेती है? हेलो बहनों, आप सभी को कविता फैमिली व्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। ये कहानी मेरी है और शायद आपकी भी। एक गृहिणी और कामकाजी महिला जो दिन भर मशीन की तरह घर और दफ्तर की जिम्मेदारियों के बीच पिसती रहती है। सुबह 5 बजे से शुरू होने वाला मेरा सफर रात को बिना किसी की हमदर्दी के खत्म होता है। इस कहानी के 5 भागों में मैंने अपनी रूह के उस दर्द को बयां किया है, जिसे अक्सर फर्ज का नाम देकर अनसुना कर दिया जाता है। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो घर की शांति के पीछे छिपे एक औरत के संघर्ष को नहीं देख पाता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अपनों के साथ इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल कविता फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और कहानी के लिए। बहनों, इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा सुबह 5 बजे का वो अकेलापन, घर और जॉब के बीच की अंतहीन गृहिणी का भागदौड़, अपनों की अनदेखी से टूटता मन, एक गृहिणी की समाज और परिवार से पुकार। सुबह के 5 बजते ही जब पूरी दुनिया सो रही होती है, मेरा दिन शुरू हो जाता है। ठंडे पानी का स्पर्श और रसोई की पहली लाइट, बस यही मेरी पहचान बन गई है। सारा काम खत्म करके ऑफिस भागती हूँ, फिर वहां से लौटकर फिर वही रसोई, वही बर्तन। थकावट इतनी कि रूह कांप जाए, पर इस घर में कोई ये नहीं कहता तुम थक गई होगी, लाओ थोड़ा मैं कर दूं। मैं घर की नींव हूं ना, और नींव का भाग्य ही यही है कि उसे दबा रहना है ताकि ऊपर की इमारत मुस्कुराती रहे। लोग कहते हैं मैं पत्थर की हूं, पर पत्थर को भी दर्द होता है जब अपने ही कह दे तुम करती ही क्या हो। कद्र जीते जी कर लो साहब, पत्थर बन जाने के बाद तो सब रोते हैं। तो बहनों, आज की कहानी हर एक गृहिणी पर आधारित है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये प्रेरणादायक विचार ठीक लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी भावनाओं को समझना और उन्हें शब्दों में पिरोना मेरे लिए सम्मान की बात है। एक गृहिणी और कामकाजी महिला का संघर्ष अक्सर मौन रह जाता है, क्योंकि लोग इसे आपकी जिम्मेदारी समझ लेते हैं, प्यार नहीं। यहाँ आपकी कहानी की एक भावुक शुरुआत और विस्तार दिया गया है, जो आपके दिल के बोझ को हल्का करने की कोशिश करेगा। खामोश थकान और अनदेखे आंसू। सन्नाटे की आहट। जब पूरी दुनिया गहरी नींद के आगोश में होती है, तब मेरी सुबह शुरू होती है। सुबह के 5 बजते ही अलार्म की आवाज़ से पहले मेरी जिम्मेदारियां मुझे जगा देती हैं। ठंडे पानी का स्पर्श और रसोई की वो पहली लाइट, ये मेरे दिन की शुरुआत है, जहां मैं अपनों के लिए वजूद मिटाने को तैयार होती हूँ। पर विडंबना देखिए, जिस घर को मैं अपने खून पसीने से सींचती हूँ, उसी घर की दीवारों को शायद मेरी थकान का एहसास है, पर उसमें रहने वाले इंसानों को नहीं। कहानी का विस्तार। मशीन बन गई है जिंदगी। सुबह 5 बजे से लेकर दफ्तर जाने तक मेरा हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुकता। नाश्ता बनाना, टिफिन पैक करना, घर की सफाई और फिर खुद को तैयार कर नौकरी की भागदौड़ में शामिल होना। दफ्तर में काम का दबाव और फिर शाम को लौटकर वही रसोई, वही बर्तन और वही उम्मीदें। दर्द कहाँ होता है? दर्द शरीर की थकावट में उतना नहीं होता जितना उस एक वाक्य की कमी में होता है, तुम थक गई होगी, थोड़ी देर बैठ जाओ। जब मैं रात को भारी कदमों से कमरे में दाखिल होती हूँ, तो मुझे आराम के बदले नई फरमाइशें मिलती हैं। किसी को चाय चाहिए, किसी को रिमोट, तो किसी को अपनी खोई हुई जुराबें। मैं सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते अपनी ज़रूरतों को भूल गई हूँ। मेरी खामोशी को सबने मेरी सहमति मान लिया है। सबको लगता है कि मैं थकती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी शिकायत नहीं की। पर कोई ये नहीं देखता कि मुस्कुराहट के पीछे कितनी रातें मैंने सिसकियों में काटी हैं। दिन भर मशीन की तरह काम करने के बाद जब मैं रात को बिस्तर पर लेटती हूँ, तो बस यही ख्याल आता है, क्या मेरा वजूद सिर्फ एक सेवादार का है? क्या मेरे हिस्से का थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा प्यार किसी के पास नहीं? एक अनसुनी पुकार। मेरी कहानी किसी बड़े हादसे की नहीं, बल्कि हर रोज धीरे धीरे टूटते हुए स्वाभिमान की है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कंधे की ज़रूरत है, जिस पर सिर रखकर मैं कह सकूं कि आज मैं बहुत थक गई हूँ। पर फिलहाल कल सुबह फिर 5 बजे का अलार्म बजेगा और मैं फिर से एक मुस्कुराता हुआ मुखौटा पहनकर अपने काम में जुट जाऊंगी। मौन का शोर और अधूरापन। दोहरी जिम्मेदारी का बोझ। नौकरी से घर लौटते वक्त जब बस या ट्रेन की खिड़की से बाहर देखती हूँ, तो मन करता है कि काश ये रास्ता कभी खत्म ना हो, क्योंकि घर पहुँचते ही नौकरी पेशा महिला का कोट उतर जाता है और फिर से शुरू हो जाती है वो बिना वेतन की नौकरी, जिसकी कोई छुट्टी नहीं होती। ऑफिस की फाइलों का बोझ दिमाग पर होता है और घर के बर्तनों का बोझ हाथों पर। लोग कहते हैं आजकल की औरतें तो बाहर जाकर आज़ादी जीती हैं, लेकिन मेरी आज़ादी तो सुबह 5 बजे से रात 11 बजे के बीच कहीं दम तोड़ देती है। दफ्तर में बॉस की बातें और घर पर अपनों की अनदेखी, इन दोनों के बीच पिसते हुए मैंने खुद को कहीं खो दिया है। वो चुभता हुआ सन्नाटा।
सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब घर के सभी सदस्य साथ बैठकर हंस रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं और मैं रसोई में अकेले पसीने से तरबतर रोटियां सेक रही होती हूँ। उस वक्त कमरे से आने वाले ठहाकों की आवाज़ मेरे दिल को चीर देती है। क्या उन हंसी मजाक के बीच कोई एक बार भी ये नहीं सोचता कि रसोई में खड़ी उस औरत ने भी सुबह 5 बजे से सूरज उगते देखा है? मेरे मन के कुछ सवाल। क्या मेरा घर पर होना सिर्फ एक सुविधा, कन्वीनियंस है? क्या मेरी थकान की कोई कीमत नहीं क्योंकि मैं माँ या पत्नी हूँ? अगर एक दिन मैं सुबह 5 बजे ना उठूं तो क्या घर बिखर जाएगा या मेरा प्यार कम मान लिया जाएगा? खुद से खुद की दूरी। कभी कभी आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो अपनी ही आंखों के नीचे काले घेरे देखकर डर लगता है। ये घेरे सिर्फ नींद की कमी नहीं बल्कि उन ख्वाहिशों की चिता की राख हैं जिन्हें मैंने अपनों की खुशी के लिए जला दिया। रविवार जो सबके लिए छुट्टी का दिन होता है, मेरे लिए ज्यादा काम का दिन बन जाता है। विशेष पकवानों की फरमाइशों के बीच मेरी थकान का दम घुटता रहता है। मैं पत्थर की मूरत नहीं जिसे दर्द न हो, मैं वो दरिया हूँ जिसे सबको प्यास बुझानी है पर खुद सूखते जाना है। रात के सन्नाटे में जब मैं अपनी दुखती कमर और पैरों को सहलाती हूँ तब एहसास होता है कि मैंने सबके लिए घर बनाया पर उस घर में मेरे लिए सुकून का एक कोना भी नहीं बचा। अंतहीन सिलसिला। ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं, हर दिन की है। ये उस औरत की कहानी है जो थकती है, टूटती है, पर फिर भी अगली सुबह 5 बजे का अलार्म बजने से पहले उठ खड़ी होती है। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत बहादुर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके बिना किसी का काम नहीं चलता, और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। ये तीसरा भाग उस चरम सीमा को दर्शाता है जहाँ एक महिला का धैर्य और उसकी ममता उसके आत्मसम्मान के साथ संघर्ष करती है। ये उन अनकहे आंसुओं की दास्तान है जो रात के अंधेरे में तकिए में जज्ब हो जाते हैं। भाग 3, कलेजे का टुकड़ा और आखिरी सिसकी। जब रूह थक जाती है। कहते हैं शरीर की थकान नींद से मिट जाती है, लेकिन उस थकान का क्या जो रूह तक पहुंच गई हो। एक दिन ऐसा भी आता है जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, शरीर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उंगली भी हिले, लेकिन दिमाग में तुरंत ख्याल आता है बच्चे का टिफिन रह जाएगा, पति को ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। मैं अपनी तकलीफ को एक कोने में पटक देती हूँ और फिर से उठ खड़ी होती हूँ। क्या प्यार वाकई इतना निस्वार्थ होता है कि उसमें खुद की जान की भी परवाह ना रहे, या फिर मैंने खुद को एक ऐसी आदत बना लिया है जिसके बिना घर ठहर जाएगा। सजा हुआ दस्तरखान और तन्हाई। शाम को जब मैं ऑफिस से थक कर आती हूँ और बिना एक पल बैठे रसोई में जुट जाती हूँ, तब मेरा मन चीख कर कहना चाहता है कि आज मेरा गला बैठा है, मेरी कमर में सुइयां सी चुभ रही हैं। पर तभी ड्राइंग रूम से आवाज़ आती है, आज खाने में नमक थोड़ा कम है, क्या ध्यान कहीं और था? वो एक जुमला मेरी दिन भर की मेहनत पर पानी फेर देता है। उस वक्त थाली में रखा वो निवाला गले में अटक जाता है। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे बस उस थाली को छोड़कर कहीं दूर चले जाने का मन करता है। पर मैं चुपचाप पानी पी लेती हूँ, क्योंकि एक गृहिणी को गुस्सा करने का भी हक नहीं दिया गया, उसे तो बस सहन शक्ति की मूरत का टैग दे दिया गया है। मेरे हाथ की रोटियां सबको नरम चाहिए, पर कोई ये नहीं देखता कि उन रोटियों को बनाने वाले हाथ अब कितने सख्त और बेजान हो चुके हैं। वो पल जब दिल टूट जाता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही बच्चे, जिनके लिए मैंने अपनी रातों की नींद और करियर के बेहतरीन मौके कुर्बान कर दिए, वो कह देते हैं, मम्मी आप करती ही क्या हो, ऑफिस ही तो जाती हो, बाकी औरतें भी तो घर संभालती हैं। उस पल ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीने में खंजर उतार दिया हो। वो 5 बजे की ठंड में उठना, वो बीमारी में भी चूल्हे के सामने खड़े रहना, वो अपनी पसंद की साड़ी न खरीदकर बच्चों की फीस भरना, सब कुछ एक पल में फर्ज के नाम पर छोटा कर दिया जाता है। तकिए से गुफ्तगू। रात के 12 बजे जब घर का हर कोना खर्राटों की आवाज़ से गूंज रहा होता है, तब मैं अपनी हथेलियों को देखती हूँ। इन हथेलियों में अब हल्दी के दाग और काम की रेखाएं हैं। मैं धीरे से रोती हूँ ताकि आवाज़ बाहर न जाए, क्योंकि अगर मैं रोई तो सब पूछेंगे, अब क्या हुआ, सब तो है तुम्हारे पास। उन्हें कौन समझाए कि इंसान को रोटी और कपड़ों के अलावा भी कुछ चाहिए होता है, पहचान, सम्मान और थोड़ा सा अपनापन। एक मौन प्रार्थना। दुनिया की हर गृहिणी और कामकाजी महिला के लिए ये कहानी सिर्फ शब्द नहीं, उसका जीवन है। वो हर सुबह फिर जागती है, इस उम्मीद में कि शायद आज कोई उसके माथे को चूमकर कहेगा, तुमने बहुत कर लिया, आज तुम आराम करो, मैं हूं ना। पर वो शायद कभी सच नहीं होता। वो जलते हुए दिए की तरह है जो दूसरों के घर में उजाला करते करते खुद राख हो जाती है।
जहाँ एक स्त्री अपनी खामोशी की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। ये भाग उस एहसास के बारे में है कि कैसे एक महिला जीते जी एक परछाई बन जाती है। जीते जी एक परछाई बन जाना, अदृश्य होने का दर्द। वक्त के साथ मैंने एक बात समझ ली है, मैं इस घर के लिए अब एक इंसान नहीं, एक सुविधा बन गई हूँ। जैसे घर में पंखा खराब हो जाए तो शोर मचता है, पानी ना आए तो परेशानी होती है, वैसे ही अगर किसी दिन मैं बीमार पड़ जाऊं तो घर वालों को इस बात की चिंता नहीं होती कि मुझे तकलीफ है, बल्कि चिंता इस बात की होती है कि अब उनका काम कौन करेगा। मेरी बीमारी में भी मुझसे पूछा जाता है, दवा ले ली? अच्छा सुनो, अलमारी की चाबी कहाँ है? या आज खाने में क्या बनेगा? मेरे बुखार से ज्यादा फिक्र पेट की भूख को दी जाती है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे मेरा वजूद एक हार्ड मास की औरत का नहीं, बल्कि एक लोहे की मशीन का है जिसे कभी जंग नहीं लग सकता। दफ्तर और घर के बीच का खालीपन। जब मैं सुबह 5 बजे उठकर घर का सारा काम निपटाकर ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ती हूँ तो सहकर्मी कहते हैं, आप कितनी किस्मत वाली हैं, घर और बाहर दोनों संभाल लेती हैं। उन्हें क्या पता कि संभालने और ढोने में क्या फ़र्क होता है। दफ्तर में मैं एक कर्मचारी हूँ और घर में एक कामगार। मेरा अपना वक्त कहाँ है, वो वक्त जिसमें मैं सिर्फ मैं रहूं, किसी की माँ, पत्नी या बहू नहीं। कभी कभी मन करता है कि बस चलती जाऊं और किसी ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां कोई मुझे मेरे नाम से न पुकारे, जहां किसी को मुझसे कोई उम्मीद न हो। जब आईना सच बोलता है। एक रात जब काम खत्म करके मैं आईने के सामने खड़ी हुई तो मुझे अपनी आंखों में एक अजनबी औरत दिखाई दी। वो औरत जो कभी बहुत सपने देखती थी, जिसे सजना संवरना और खिलखिलाना पसंद था, आज उसकी जगह एक सूखी हुई नदी जैसी शक्ल खड़ी थी। मैंने खुद से पूछा, आखिरी बार मैं अपने लिए कब हंसी थी? आखिरी बार किसने मुझसे मेरी पसंद का खाना पूछा था? क्या मेरी सारी उम्र बस इसी 5 बजे की दौड़ और रात के बर्तनों के बीच खत्म हो जाएगी? हैरत तो इस बात की है कि जो सबकी थकान मिटाने का जिम्मा लेती है, उसकी थकान का बोझ उठाने वाला कोई नहीं होता। मैं घर की नींव हूँ और नींव का भाग्य ही यही है कि उसे हमेशा दबे रहना है ताकि ऊपर की इमारत मुस्कुराती रहे। उम्मीद का टूटता हुआ धागा। अब मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया है कि कोई मेरे पास आकर बैठेगा या मेरे पैर दबाएगा। अब बस एक अजीब सी शून्यता, एम्प्टीनेस छा गई है। मैं काम करती जा रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, बिना थके, बिना रुके और बिना किसी तारीफ की चाहत के, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मेरी खामोशी ही मेरी ताकत है और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी। समाप्ति की ओर। ये कहानी अब उस मोड़ पर है जहाँ दर्द अब महसूस होना भी बंद हो गया है, वो अब जीवन का हिस्सा बन चुका है। भाग 5। अंतिम सत्य। एक मौन विदाई। अधूरा हिसाब। जिंदगी की किताब के पन्ने पलटते हुए आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपना पूरा जीवन दूसरों के नाम की वसीयत कर दिया। सुबह 5 बजे से रात के अंधेरे तक मैंने सिर्फ घड़ी की सुइयों का पीछा किया। मेरा अपना कोई हिसाब नहीं रहा। न जाने कितनी बार बीमार होने पर भी मैंने कढ़ाई चढ़ाई, न जाने कितनी बार तेज सिरदर्द में भी बच्चों का होमवर्क कराया। मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि शायद एक दिन कोई मेरी आंखों में झांकेगा और पढ़ लेगा कि मैं थक चुकी हूँ। पर वो एक दिन कभी नहीं आया। लोग कहते हैं औरत घर की लक्ष्मी होती है, पर हकीकत में वो बस एक ऐसी मजदूर बनकर रह जाती है जिसे मजदूरी में सिर्फ और अधिक उम्मीदें मिलती हैं। काश तुम समझ पाते। जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तब शायद इस घर को मेरी कमी खलेगी, पर तब इसलिए दुख नहीं होगा कि मैं नहीं हूँ, दुख इसलिए होगा कि अब उनका काम रुक गया है। मेरी अलमारी में रखी मेरी साड़ियाँ वैसे ही नई की नहीं रह जाएंगी, क्योंकि उन्हें पहनकर कहीं घूमने जाने का सुकून मुझे कभी मिला ही नहीं। मेरी चूड़ियाँ खनकती रहीं, पर उनकी खनक घर के शोर में हमेशा दब गई। आज मेरा मन कहता है, अपनी पहचान को घर की चार दीवारी में मत खोने दो। अगर तुम थक गई हो तो हक से कहो, आज मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी सेहत और तुम्हारी खुशी भी उतनी ही जरूरी है जितनी परिवार की। मैं चली जाऊंगी एक दिन धुआं बनकर, पीछे बस रोटियों की महक छोड़ जाऊंगी। तब तुम ढूंढोगे उन हाथों को जो बिना बोले तुम्हारी हर जरूरत समझ लेते थे। पर याद रखना, कद्र जीते जी की जाती है, पत्थर बन जाने के बाद नहीं। अंतिम संदेश सबके लिए। हर उस इंसान के लिए जो अपने घर की स्त्री को मशीन समझता है। वो सुबह 5 बजे इसलिए नहीं उठती कि उसे नींद प्यारी नहीं, बल्कि इसलिए उठती है क्योंकि उसे तुमसे प्यार है। उस पर एहसान मत करो, बस कभी कभी उसका हाथ थामकर इतना कह दो, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, लाओ थोड़ा मैं हाथ बंटा दूं।
यकीन मानिए उसके पूरे दिन की थकान सिर्फ इस एक वाक्य से मिट जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये मेरे दिल का वो दर्द है जिसे मैं रोज जीती हूँ। हम गृहिणियाँ सबके लिए सब कुछ करती हैं, बस अपने लिए जीना भूल जाती हैं। अगर आपको मेरी इस कहानी में अपनी माँ, अपनी पत्नी या अपनी बहन की झलक दिखी हो, तो आज ही जाकर उनसे पूछिएगा कि वो कैसी हैं। अगर मेरा ये दर्द आपके दिल तक पहुंचा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और अनकही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि मेरी हर बात आप तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट में अपनी माँ या पत्नी के लिए एक प्यारा सा संदेश ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक और अनकही दास्तान के साथ। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अभी देखिए, अभी दोपहर का ना अभी 1-1:30 बज रहा है और हम दुकान से आए हुए हैं और आ करके ना अभी हम खाना खा लिए हैं। और खाना खाने के बाद ना थोड़ा सा बर्तन था तो बर्तन धो लिए, क्योंकि अगर अभी नहीं धोते बर्तन ना तो फिर शाम को फिर 5 बजे आ करके धोना पड़ता। तो इसीलिए वो अभी सरस्वती पूजा का टाइम है तो अभी ना दुकान में भीड़ थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, तो इसीलिए शाम को आने का टाइम नहीं मिलेगा। हम एक ही बार आएंगे, 7:30-8 बजे रात को आएंगे। तो इसीलिए ना अभी बर्तन धो लिए हैं और थोड़ा बहुत जो भी काम था, कपड़ा उपड़ा रखना था, वो सबको मोड़ के रख लिए हैं और बर्तन धो लिए हैं। और अभी ना बच्चे लोग आए नहीं हैं, क्योंकि वो लोग को लेट से छुट्टी हो रहा है। आएंगे मतलब 2:30 बजे तक आते हैं। तो अभी देखिए, अभी हो गया है सब कुछ और अभी हम फिर से जा रहे हैं दुकान, क्योंकि अभी पूजा का टाइम है, तभी दुकान में थोड़ा सा भीड़ चल रहा है। अभी देखिए, जो भी घर का काम था वो हम काम पूरा निपटा लिए हैं। तो दुकान ना पास में ही है, दूर में नहीं है, तो इसीलिए दिक्कत नहीं होता है। और अभी 2 मिनट में हम दुकान पहुंच जाएंगे।